निश्चय कर लीजिए। अब ये पृथ्वी मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वीरों से खाली हो चुकी है। हमारे समय में ऐसे ऐसे वीर हुआ करते थे कि पैरों से चट्टानों को रौंद दिया करते थे। अब अपने अपने घर को जाओ, करो कुंवर की चाह नहीं, वैदेही के जीवन में लिखा समझ लो विवाह नहीं। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पुत्री सदा सदा कुंवारी रहेगी और मुझे अनुभव में आ गया है कि पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है। अब इस संसार में कोई वीर नहीं है, सब बने हुए सिंह के रंग में बने हुए कीगल हैं। यहाँ कोई बलवान नहीं है, सब धने हैं। आप एक ऐसी मिथ्या बातें कर रहे हैं जिस समय में स्वयं श्री राम भगवान की उपस्थित हो, वहाँ धरती वीरों से खाली कैसे हो सकती है? आपने ये किस अहंकार में आके कह दिया कि धरती वीरों से खाली हो चुकी है? क्या आपको अपने शक्ति होने पर अभिमान नहीं रहा या यहाँ धरती पर किसी शक्ति का विश्वास नहीं रहा? को बोले लखन पुकार, हे कुमार उन्हें जवाब दी सवासद सूरवीर शर्वान। और क्या कहते हैं लक्ष्मण? सच्चे युवा सच्चे शक्ति अपमान नहीं दे सकते, अपमान नहीं दे सकते। इसको बोलने क्षत्रियों का अपमान किया है और क्षत्रियों का अपमान, उनकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिलाई है। मेरे भाई का मुझे आदेश नहीं, अन्यथा एक धनुष को ब्रह्मांड में फेंक दूंगा मैं। भाई मुझे आज्ञा दीजिए, अब ये धनुष समेत पूरे धरातल को उठाकर तोड़ ताड़ कर दूंगा, मूल की बाती तोड़ दूंगा इसे मैं। रघुवीर राम जी के होते अनुचित माणी कह ढाली है, अनुचित माणी कह ढाली है। सात बजते लगते पृथ्वी रोते ढाली है। थोड़ा शांति रखें और आप बेटे, हे राम, आप खड़े हो और इस धनुष को गति चढ़ाकर इसे आगे बढ़ाएं। आज्ञा गुरुदेव, मुझे आज्ञा दीजिए। आयुष्मान भव। इधर धनुष के पास आते हैं और सर्वप्रथम इष्ट को प्रणाम करते हैं और मणिमंडल में जो है देवी देवताओं को मनाते हैं और किसी ने नहीं देख पाया कि देखकर उसको जो उठाया और तोड़ करके उनको भंग कर दिया। और जैसे ही धनुष जो है टूटा, वैसे जो है वहां पर आवाज होने लगी, तक तक धुन होने लगी। सभी बच्चे जो है जोर से जो है ताली बजाएंगे। है और ये मेरी बेटी पुत्री सीता है, इसको आप आशीर्वाद दीजिए। और हे ब्राह्मण
और ये राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। आप कैसे हो मुनिवर? ठीक है, आप बताइए। बहुत खुश है। मैं तपस्या कर रहा था पर्वतों पर, अचानक मैंने इतनी भयंकर आवाज सुनी और मैं भागता हुआ आया। क्या पृथ्वी पर फिर से आतंक हो रहा है क्या? यहाँ तो सब चुगल है, आप बताइए। हे मुनिवर, ये बच्चे सुंदर कौन है? ये बच्चे राजा दशरथ के पुत्र हैं। ये राम है और ये लखन है। हे राम, इनके पैर छुए। श्री राम गुरुदेव। न डर रहा बच्चा। राम महाराज जी, डर रहो पुत्र, सदैव विजयी रहो। सब पृथ्वी पर तुम्हारी विजय बताता है। फिर उसके बाद परशुराम जी विश्वामित्र जी के पास जो है अंदर अपने मन की बात को बता रहे हैं कि मैंने जो है ये दिव्य जो है ये सुंदर बच्चे देखे हैं, इनके अंदर आभा को देखकर के मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं वो चलाते के स्वामी नहीं है। तो ये मन ही मन में का फर्क है। जो दरबार का ये क्या भगवान शंकर का पवित्र है, ये कैसी दीनहीन दशा है। भगवान प्रभु, ये दीनहीन दशा ये भगवान शंकर का अपमान, ये कैसे अपमान हुआ जनाब? है जनाब भगवान मुझको ये सर्वलवा किसने तोड़ा है? अरे सभा में आकर के सीता से लगा किसने तोड़ा है? अत्यंत शीघ्र बदला मुझको बदला चौपट कर डालूंगा। इतने धरती पर राज में उनको लाल लाल देवी शर्मा गया गरीब तोड़ा है। कितने भरे स्वयंवर ने सीता से नाता तोड़ा है। अत्यंत शीघ्र बदला जाए। यहाँ बैठे राजागण मेरे स्पर्श का भोजन बन जाएंगे। क्या यहाँ पर कोई वीर नहीं जो मेरे सामने सत्य अवगत करा सके? है कोई वीर जो मेरे सम्मुख आए? अब शीघ्र बतला सको उसको, वरना चौपट कर डालूंगा, वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी भी है पृथ्वी तेरी, सब उलट पलट कर डालूंगा। हे महर्षि, आप तो देश से बहुत ही बुद्धिमान प्रतीत होते हैं। फिर इस तरह हुए धनुष के दो चाप खंडों के लिए आप इस तरह निरंकुश हाथी की तरह बिलबिला क्यों रहे हैं? कौन है ये बालक? कौन है ये बालक? क्या मेरे क्रोध से अनभिज्ञ है जनक? इसे पता नहीं मैं कौन हूँ? है बालक, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? जानता हूँ महर्षि, जानता हूँ। आप वही है ना जिसने पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था, बहुत सी अबलाओं का वध किया था, बहुत से नैत्य क्षत्रियों का वध किया था, निर्दोषों का खून लगा है इस धरती पर। पता है मुझे आपकी यश और कीर्ति पता है। आलत, खामोश हो जा। हे मूर्ख बालक, तो मैं इससे अभ्यक्त होता और मैं उससे बहस नहीं करता। हे जनक, हे महर्षि, इसे शांत कर लो, अन्यथा ये फरसा इसका लहू चाट लेगा। हे महर्षि, भाई ने मीठे वचन कहे
तो क्रोध और बढ़ाया है। पहले से बोल चुके आप और चोर उन्हें ठहराया है। हे महर्षि, मेरे भाई ने आपको सादर प्रणाम किया और आप मेरे भाई को अपराधी बता रहे हैं इस धनुष का खंडन करने के कारण। हे बालक, बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा ये फरसा, कर देगा खट्टा दांत रे, अभी मजा चखाएगा बरसा। तुझे पता नहीं, मैंने इस आर्यभूमि को क्षत्रियों से विहीन कर दिया है। आप भी तो मुझसे जब प्याला लड़ा रहा है। पता है महर्षि, आपने क्षत्रियों को भूमि से विहीन किया है, परंतु आप इतने विद्वान होकर इस तरह धनुष के लिए इस प्रकार बिलबिला रहे हैं जैसे कोई बच्चा खिलौने के लिए बिलबिलाता है। यदि आपको धनुष से इतना प्रेम है तो महाराज जनक से कह देता हूँ, वो आपको नई धनुषियां दिलवा देंगे। अरे बालक, क्या हुआ तुझे जो बात काटते जाता है? अरे बालक, क्या हुआ तुझे जो बात काटते जाता है? क्या निरंकारी ब्राह्मण समझा तो मुझे डांटता जाता है? नहीं महर्षि नहीं, न्योतारी ब्राह्मण तो वो होता है जो बुलाने पर आता है, अर्थात न्योता देने पर आता है। बिना बुलाए आए थे, बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंड ऐसा हो तो इनको भी ले जा सकते हो। अरे मूर्ख बालक, जब भी को लगाम दे, अन्यथा काल का ग्रास बन जाएगा, काल का ग्रास बन जाएगा। फरसा दिखाकर बार बार मृत्यु का भाई दिखला रहे। मृत्यु का आपकी विधवा है जो उसके साथ में ला रहे। अरे जनक, क्या इसे समझा नहीं सकता सभा में कोई? क्या मेरे फरसे के हाथों मंडा जा रहा है? अरे मूर्ख बालक, विख्यात शास्त्री वायु के भुजदंड काटने वाला है। इस फरसे को तू भी देख ले, ये तेरा लहू चाटने वाला है। बिल्कुल महाराज, वो लोहा दाब तो इस वो जिसने घर का लोहू चाटा, बलिहारी जाऊं उन हाथों पर जिसने माता का सिर काटा। ए मूर्ख, खामोश, खामोश बालक और दंड बालक, खामोश, वरना इसी मिट्टी में मिला दूंगा। खामोश है मुनवर, क्या इसकी बलि चढ़वाना चाहते हो मेरे हाथों से? भैया राम, मुझे तो ये ब्राह्मण नहीं लगते, ये बुद्धिहीन और मंद बुद्धि दोनों हैं। इनमें इतना भी ज्ञान नहीं कि ये धनुष्कंड सड़ा हुआ था। अरे बालक, अकल से काम ले, तेरी बुद्धि सो चुकी है। क्या इस भूमंडल में कोई ऐसा होता है जो मुझसे युद्ध कर सके? आज्ञा नहीं है भैया की, वरना तुम्हारा मस्तक मेरे बालों से कटा हुआ पड़ा होता। ए राम, समझा दो इसे, है जनक, अन्यथा इसे पल में इसे। हे बलराम, आप तो अंतर्यामी हो, बच्चा है, इसे अभी इतना ज्ञान नहीं है, आप इसे क्षमा कीजिए। क्षमा तो कर लूं, क्षमा तो राम कर दूं मैं, पर ये ऐसी हरकतें करता है, मुझ में गुस्सा बार-बार चढ़ाती है। भाई भैया राम सत्य कह रहे हैं महर्षि। महाराज, हम तो बालक हैं, बालक ही बचपना करते हैं, पर आपको यह शोभा देता तो बच्चों के मुंह लगते हैं। अरे मूर्ख, तुझे पता नहीं तू बालक होता? अरे बालक है तू, बालक की भांत रहे, क्या बचपना करता है? क्या मुझे सीक्रोधी के आगे क्या फटक करता है? चौकी बनाओ महर्षि, और खुद की आन है मुझे। ब्राह्मणों का वध नहीं किया जाता हमारे यहाँ। भैया आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इस नौतारी ब्राह्मण को अभी के अभी भूमि पर गिरा दूंगा। नहीं लगन, आप रुकिए, ऐसे मुन्नाथ से नहीं कहते, ये आपसे बड़े हैं और आपको ये नहीं कहना चाहिए। हे मुन्नाथ, इसकी तरफ से आपसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आप माफ कीजिए। ये तो एक बच्चा है, आप तो अंतर्गामी हो प्रभु। मुझे तो लगता है राम, मुझे लग रहा है कि आज पृथ्वी पर स्वयं परमात्मा विष्णु ने वाले पर्वतों पर जाना होगा। इससे पहले मैं एक बार देख लूं क्या ये स्वयं नारायण है या नहीं। हे राम, मेरे इस तर्क से तीर निकालकर और इसे ऊपर प्रभावित कर दीजिए। लगन कहा हमारे जाना, सुनो देव
अयोध्या में सूचना दे दो कि उनके महाराज राम का स्वयंवर हो गया है और सभी को निमंत्रण दे दो कि कल हम सब वहां बारात लेकर चलेंगे। जय श्री राम। अच्छा ये प्रियवासियों, कल की बारात है, सबको चलना है महाराज दशरथ के साथ और वहाँ कोई क्षेत्रवासियों और गांव वासियों, जिला वासियों और बड़े वासियों और जो जहाँ के वासियों सारे आ जाओ। हाँ, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही हो वहां तक के सारे बारात में चलने के लिए तैयार हो जाना। लेकिन जाएगी काम। सुनो सुनो सुनो, कान लगाकर सुनो, एक कान में उंगली लगाकर सुनो। सुनो सुनो सुनो, जहां तक मेरी आवाज जा रही है वहां तक सभी से निवेदन है और सभी को ऑर्डर है, कल श्री राम जी की बारात निकलेगी, इसीलिए जल्दी से फ्री होकर राम बारात में आए और श्री राम जी की बारात का आनंद उठाएं, साथ में प्रसाद भी पाएं। जय